नमस्कार, ये मैं हूँ हरिशंकर सोनी और ये मेरे साथी हैं IMCN और आज हमारी जो है ब्लॉगिंग हो रही है। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे IMC की, क्योंकि बहुत से जो एस्पायरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भैया बताइए कि जर्नलिज़म एक अच्छा करियर है या नहीं है। और जब जर्नलिज़म को एक अच्छा करियर अगर हम मान रहे हैं तो उसमें IMC का लेवल क्या है, क्या IMC जाना हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ऐसे कई सवाल या इससे घुमा के सवाल होते हैं, ठीक है, इसी के आसपास के सवाल होते हैं। तो वही जो है एक मुद्दा हमारा रहेगा बातचीत करने का। और ये सभी लोग IMCN हैं। एक विकास भाई की जो परिचय है वो विकास भाई खुद देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सुशांत भाई के साथ में कि सुशांत भाई ने कब से जो है IMC में प्रवेश लिया और कैसे उनका प्लेसमेंट हुआ और आज वो किस तरीके से जो है अपने करियर को देखते हैं और IMC को लेकर उनके रिव्यूज़ क्या हैं। सुशांत। नमस्कार भैया जी। और मेरा नाम सुशांत प्रताप सिंह है और मैं 20-21 बैच के हिंदी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से रहा हूँ। और अच्छा है, IIMC जाना बहुत अच्छा है। एक तो मतलब बेस्ट कॉलेज है, मतलब मीडिया की दृष्टि से देखा जाए। यदि आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो मतलब 1 साल पढ़ने के बाद आपको इतनी नॉलेज आ जाती है, इतना अच्छा प्लेसमेंट है कि आप आने वाले 6-7 महीने में ही मतलब IIMC की जितनी आपका एक्सपेंस हुआ है, जितनी फ़ीस लगी है और रहने खाने का, तो वो पूरा निकल ले आता है। मतलब इतने अच्छी जॉब लग जाती है। और आगे तो संघर्ष है ही, हर इंडस्ट्री में संघर्ष है, तो मीडिया इंडस्ट्री में भी संघर्ष है। आगे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जॉब सैलरी भी बढ़ती है, आगे आप अपने आप को प्रेफर करते हैं। और जैसे मेरे साथ होता है वैसे आपके साथ भी हुआ है कि जैसे ही आप IMC में आते हो लोग आपसे ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे उनको। पहले मतलब IIMC में अलग तरीके से एग्ज़ाम होता था, अब तो एक ही एग्ज़ाम कर दिया है, वो NTA लेता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका करंट अफेयर्स पे मतलब कमांड हो, आसपास की जो घटनाएं उस पर नज़र रखें, विश्व में क्या चल रहा है वो जानें। इसके अलावा पॉलिटी में भी अच्छी डिमांड होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जैसे जो पत्रकारिता से संबंध है, क्योंकि भारत में पत्रकारिता का कोई सिलेबस डिसाइड नहीं है और संविधान में पत्रकारिता के लिए कोई अलग से एक अनुच्छेद नहीं दिया गया है। तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ऐसी चीज़ों को आपको ज्ञान होना चाहिए। आप भी इन शॉर्ट्स में हैं, कुलदीप भाई भी इन शॉर्ट्स में हैं और वरुण भाई भी इन शॉर्ट्स में हैं। ये इन शॉर्ट्स वालों की लाइन बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक। ये भी इन शॉर्ट्स से हैं, ठीक है। और ये IMCN नहीं है। आप चलिए विकास जी, आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए कि आप कहाँ से पढ़े हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए। नमस्कार, मेरा नाम विकास तिवारी है। जी। और मैं जीमा जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट से डिप्लोमा किया हुआ हूँ और मैं अभी इन शॉर्ट्स में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक है मेरा अनुभव, सबसे पहली चीज़ कि मैं IMC में नहीं पढ़ा हूँ तो उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसे उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मुझे पता है कि जब आप किसी एक संस्थान से डिग्री लेते हैं मीडिया से संबंधित, तो डिग्री मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उस संस्थान से क्या सीख कर निकलते हैं। क्योंकि जब आप कहीं किस अप्लाई करते हैं और वहाँ आपको इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो वो आपसे डिग्री नहीं पूछते हैं सवाल। और आपके पास अगर जवाब है तो आपको मिल जाती है नौकरी और आप वहाँ से करियर का आगाज़ कर लेते हैं। और करियर के आगाज़ के बाद आप वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, वो आपके टैलेंट और आप चीज़ों को कितने ढंग से सीखना शुरू करते हैं, उस माहौल में कितना जल्दी आप ढल पाते हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। बहुत सारे आप लोगों के आसपास भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनको पहली नौकरी मिली, उसके बाद उनकी नौकरी छूट गई, फिर वो कहीं नहीं जल्दी जा पाए या फिर कुछ ना कुछ कारण रहा तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ जाती है कि वो उस माहौल में ढल नहीं पाए या उसे अपने अकॉर्डिंग या अपने करियर के अकॉर्डिंग नहीं बना पाए। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। बाकी सब बढ़िया है, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी ठीक चल रहा है। जर्नलिज्म एक करियर के तौर पे आपके लिए एक अच्छा करियर साबित हुआ। हाँ, करियर। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद में ये सोच रहे होते हैं कि अब जाएं जर्नलिज्म में नहीं जाएं, क्योंकि बहुत से रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिव्यू दिया है। और अभी वरुण क्या होता है कि जो हमारे वरुण हैं, इनका जो थोड़ा सा बोलने का वो रहता है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सबसे पहले यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हुए इसके बारे में बात कीजिए। दरअसल भैया मेरा जो YouTube चैनल है वो उसकी शुरुआत मैंने तभी की थी जब पत्रकारिता की ओर मेरा रुझान बढ़ने लगा था। असाइनमेंट के तौर पे तो नहीं? हाँ, असाइनमेंट के तौर पर ही उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसे जारी रखा और आज वो एक अच्छी स्थिति में है। जब भी कभी चुनाव आते हैं या मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत है तो मैं उस पर काम करता हूँ, अन्यथा मैं अपनी जॉब पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देता हूँ।
दूसरा भैया, आपका जो पहला प्रश्न था वो ये था कि भविष्य क्या है पत्रकारिता को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे फील्ड हैं उनसे ज़्यादा स्कोप मुझे इसमें दिखाई देता है। उसका एक कारण मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में अभी भी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं भैया जहाँ पर अखबार नहीं पहुँचा है। गाँव में भी आप देखेंगे जहाँ पर प्रिंट मीडिया अनरीचेबल है, मतलब पहुँची ही नहीं है। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ घरों में टेलीविज़न नहीं है, कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं है, पूरे लोगों के पास तो फ़ोन्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी उन तक मीडिया नहीं पहुँची है अभी। तो कितना ज़्यादा काम अभी बाकी है इस क्षेत्र में होना। फिर दूसरी बड़ी बात आती है कि क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से हर जगह का टैलेंट अभी चाहिए हमें, हर भाषा के लोग चाहिए हमें इस क्षेत्र में। तो मुझे तो लगता है कि इसमें जो भविष्य, बड़ा शानदार भविष्य है। आप जितना अपने आप को निखार सकते हैं, जितना आप योग्य हो सकते हैं, उतनी योग्यता भी यहाँ इस क्षेत्र में कम पड़ जाएगी। इतना काम बाकी है, यानी भविष्य बहुत है। हाँ, सीए भी है, इंजीनियर भी सीए है, बहुत शानदार आपने बात कही कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इंजीनियर्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो एक मतलब ग्रुप है, कंबाइन कर लेता है ये सारे चीज़ों को। ओवरऑल ग्रोथ है, लेकिन वो एक रहता है पूछने वालों का कि हमें कितना मिलेगा। ठीक है, मीडिया की ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी ग्रोथ खुद की क्या रहेगी? तो उसके लिए यही है कि अगर आप लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का शौक़ है आपको, तो आप मीडिया संस्थान से किसी से भी, और अगर संभव हो तो किसी सरकारी मीडिया संस्थान से, जैसे कि जामिया है और IIMC है, वो तो भाई है ही जो कुछ है, क्योंकि मैं भी खुद वहाँ से पढ़ा हूँ। और उसकी तुलना जो मतलब कहते हैं कि स्वाद जिसने चखा है, तो मैं कहूँगा कि बहुत बेस्ट है। अगर आपका वहाँ हो जाता है तो आपका भविष्य बेहद शानदार होगा। आप इन शॉर्ट्स में काम करते हैं, तो आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि जर्नलिज्म मतलब तो वही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप पास तक में हो, रिपोर्टर हो, तभी आप जर्नलिज्म कर सकते हो। तो आप इन शॉर्ट्स में हो, एक टेक कंपनी के तौर पे हो, पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आपका जो काम होता है, आप उसे जर्नलिज्म मानते हो या नहीं मानते हो? आपको काम करते वक्त ऐसा लगा कि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, या ऐसे ही नहीं हरिशंकर भैया, सच में मैं दिल से बता रहा हूँ, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी अगर स्टे कर रही है तो उसमें खासियत तो है जी। अब आपकी क्षमता ये है कि आप उसमें कितनी बुराइयाँ ढूंढ पा रहे हैं, ये आपकी कमी और अच्छाई के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जो पब्लिक ऐप है, इन शॉर्ट्स मीडिया लैब है नोएडा में, वो बहुत शानदार है। और उसका जो काम करने का तरीका है ना, मैं एक सीनियर भैया हैं मेरे, या फिर उनने एक बार मुझसे कहा कि जनपक्ष की पत्रकारिता होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जनपक्ष का अगर कोई आज सवाल उठाने वाला है तो वो पब्लिक ऐप है। छोटे लोगों की कोई आवाज़ उठाने वाला है, जिनकी आवाज़ प्रिंट नहीं उठा रहा है, जिनकी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं उठा रहा है, वो पब्लिक ऐप काम कर रहा है। आप भी सोचिए कि कोई दिव्यांग है, उसे ट्राईसाइकिल नहीं मिल रही है, वो महीनों से चक्कर लगा रहा है डीएम ऑफिस के, लेकिन नहीं मिल रही है। लेकिन पब्लिक ऐप का रिपोर्टर उससे जाके बात कर रहा है, उसकी आवाज़ को लेकर आ रहा है। तो एसडीएम की और डीएम की भी जवाबदेही बन जाती है कि क्यों उसको ये काम नहीं हो पा रहा है, उसको मिल क्यों नहीं पा रहा है। तो इन शॉर्ट्स में काम करते हुए भी आपको लगता है कि बिल्कुल लगता है। प्रधानमंत्री आवास में जो घपले हो रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए इस योजना में कोई घपला हो रहा है और कोई आकर रिपोर्टर्स को बाइट दे रहा है और हमारे जो पब्लिक ऐप है उस पर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसके तीसरे चौथे दिन उसकी रिपोर्ट भी आती है कि ये काम हो चुका है। कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं भारत में, जैसे झारखंड एक जगह है, छत्तीसगढ़ राज्य है, इन जगहों पे आज भी पानी पीने का उपलब्ध नहीं है लोगों के लिए। 4-4 दिन हो जाते हैं, चापाकल ठीक नहीं होता। लेकिन जब पब्लिक ऐप का रिपोर्टर वहां जाके उसकी खबर को सूचित करता है, आप सोचिए कि बेसिक चीज़ें नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि पब्लिक ऐप का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि वो रिपोर्टर जाकर वहाँ करता है और फिर उसके बाद तुरंत तीसरे चौथे दिन खबर आती है कि हाँ अब वो चापाकल ठीक हो गया है। तो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम निचले स्तर से अगर किसी ने किया है, जनपक्ष को उठाने का काम, तो वो पब्लिक ऐप कर रहा है। कुलदीप भाई, आप भी कुछ कह दीजिए, 2 शब्द आपके बहुत मूल्यवान रहेंगे। ठीक है, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैंने 2018-19 में IMC बैच से एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और वर्तमान में मैं भी इन शॉर्ट्स के पब्लिक ऐप में ही काम कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग वाले में ना? हाँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो जैसे कि हरिशंकर भाई का कहना था कि मीडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि स्कोप क्या है इस मीडिया का, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मीडिया में उन लोगों को ही आना चाहिए जिनका अपना पैशन है कि मुझे लिखना है, बोलना है, एक रिलेशन बिल्डअप करना है जनता के साथ में।
जनता की आवाज़ को उठाना है, जनता के काम के लिए करना है। तो देखो, दो चीज़ें यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पहली बात ये है कि आप एक प्रोफेशनलिज्म में काम करते हैं, दूसरी चीज़ आप एक जनता के लिए काम करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका पैशन है तो आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। इंडस्ट्री में काम की कमी नहीं है, इंडस्ट्री में दाम की कमी नहीं है, बस डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी राइटिंग पे। दूसरी चीज़ आपने जैसे कि कहा कि आईआईएमसी ही क्यों, तो आईआईएमसी इसलिए क्योंकि हर एक का सपना होता है एक ब्रांड में जाने का, एक अच्छे उच्चतम कॉलेज से पढ़ाई करने का। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप काफ़ी सीट्स तक जा सकते हैं। तो आईआईएमसी एक ब्रांड है अपने आप में, क्योंकि जैसे आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं कि वहाँ से आप जैसे ही निकलते हैं आपका उज्जवल भविष्य होता है, उसी तरीके से अगर आप आईआईएमसी में आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये देश का सर्वोच्च संस्थान है, मीडिया संस्थान है। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं, या है भी, हम देख भी रहे हैं कि जितना आप स्विच करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। ठीक है, कि आज हम इंश्योर्ट्स में काम कर रहे हैं, यहाँ से इतनी सैलरी दिखा कि वहाँ अप्लाई करें तो वहाँ बढ़िया मिल जाएगा, वहाँ से दिखा कि वहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि जितना स्विच करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, स्विच करना एक इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। या तो पहले से आपका अनुभव अच्छा होना चाहिए कि आपने इंडस्ट्री में 4 साल 5 साल आपने किया है, आपके स्किल्स बेहतर हो गए, आपका काम पे कमांड हो चुका है, तब आप स्विच कर रहे हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में साल भर 6 महीने भर काम करके आप स्विच कर रहे हो सकता है कि आपको कंपनी में हाइक तो मिल जाए दूसरी, लेकिन आप अच्छे से काम को बेहतर तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो दूसरी कंपनी आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देगी। तीसरी चीज़ हो सकता है कि आप पहली कंपनी में बेहतर पोजीशन पे बेहतर क्राइटेरिया के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आप नई कंपनी में केवल पैसे के लिए चले गए, वहाँ पे आपको काम ही नहीं जच रहा है, ना ही तुम्हारे काम को सामने वाला अप्रिशिएट कर पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि शुरुआती का जो काम है उसमें अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करो, काम को समझो, मार्केट को समझो, इंडस्ट्री को समझो। अगर इस तरीके से चलें एक ही जगह टिक के तो ज़्यादा फायदा है, न कि एक बार सैलरी देख के कहीं ना कहीं स्विच करते जाएं। देखो, एग्जैक्टली उसमें ये क्लियरली है कि आप अगर किसी एज ए फ्रेशर कहीं जाते हो तो उसमें कम से कम एक कंपनी में मेरे हिसाब से जो है 3 साल से 4 साल आपको इंडस्ट्री में टिकना चाहिए। अगर आप पैसे के लिए स्विच कर रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आप अगर कहीं अच्छे ब्रांड में जा चुके हो, जैसे कि आज की डेट में मैं देखता हूँ कि लोग जी में चले गए तो वो आज तक में जाने के इच्छुक होते हैं, आज तक में चले गए तो वो जी में जाने के इच्छुक होते हैं, जबकि दोनों ही ब्रांड हैं। ठीक है, तो काम को अच्छे से अनुभव तरीके से सीखो, क्योंकि जब आप दूसरी इंडस्ट्री में जाते हो, दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आप कितना समय तक एक कंपनी को देख के आ रहे हो, आपकी कितनी उसमें सहभागिता रही है, ये कंपनी बहुत मैटर कंपनी के लिए करता है। आपकी विश्वसनीयता इससे कायम होती है दूसरी कंपनी में। तो मैं यही कहूँगा, शुरुआती दौर है, आप थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ काम करो, सीखो, आप अपना थोड़ा टाइम दो कंपनी को, आप अपनी विश्वसनीयता मार्केट में बनाओ, ताकि आप जिस भी कंपनी में जाओ एक अच्छे हक के साथ आपको पैकेज भी मिले और वहाँ पे आप अच्छे अनुभव के साथ में काम कर सको। ये नहीं कि नया सीखा सिखाया आया, आप क्या कर रहा है, इतना पैसा ले रहा है, तो उसमें आपको, ताकि कहते हैं ना कि जब पैसा अच्छा कोई कंपनी देती है और आप उसके मन मुताबिक काम नहीं करते हो तो 4 कहीं ना कहीं बुराइयां फिर तुम में वो देखना शुरू कर देते हैं और इतना प्रेशर बना देते हैं कि अंत में आपको छोड़ के कहीं और जाना पड़ सकता है। तो इसलिए खुद को डेवलपमेंट करो, तब स्विच करो। आर भारत से हमारे साथ हैं अजीत भाई। अजीत भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, क्योंकि ये सब तो इंश्योर्ट्स वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक कहते हैं ना कि जर्नलिज्म तो प्रिंट नहीं बचा के रखा है, तो एक क्रिटिसाइज़ करते हुए ये स्टेटमेंट हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो जर्नलिज्म है ही नहीं। ठीक है, और आप आर भारत में काम कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में एक तरीके से आज के समय में आप जानते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल चैनल बना हुआ है कहीं ना कहीं रूप में। तो मैं उस चीज़ पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है काम, ठीक है, तो उस हिसाब से बताइए। और उससे पहले आईएमसी के बारे में भी 2 शब्द कहें। हाँ, हेलो, हमारा नाम अजीत कुमार है। मैं 2018 के बैच से निकला उड़ीसा से। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं
तो हमारे पास 5 होते हैं कि हम कौन सा सेंटर चूज़ करें। तो सबसे आती है फर्स्ट में दिल्ली वाली कैंपस, ठीक है। तो सबका स्टार्टिंग का होता है कि हमें जाना उधर ही है, लेकिन अगर उसे छोड़ के अगर आपको 4 में से बाकी के जो 4 बचे, अगर आपको चारों में से अगर कहीं भी मिलता है जाने का मौका तो आप उसमें जाएं। जाना चाहिए। हाँ, ये भी रहता है, ठीक जब है। पिछली बार ढेंकानाल में वगैरह में आइजोल वगैरह में हो रहा था, हाँ, वो तो कह लोग रहे थे सोचते हैं सर, कि अरे, नहीं पता नहीं है। कैसा। मैं खुद दूसरे कैंपस से रीजनल हूँ, कैंपस से है। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि हर जगह क्वालिटी सेम है, ठीक है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आप होते हैं किसी टाउन में होते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, पर ना सब जगह एक ही है, क्वालिटी सब में, एजुकेशन सब में मिलती है, जी। ठीक है। अब बात रही कि उसके बाद एक और आती है, क्वेश्चन आती है कि लोगों के अंदर आती है कि सैलरी का क्या है, वहाँ क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, हम कितना कमा लेते हैं। तो बात आती है कि हम जो देखते हैं 4-5 जो टॉप के लोग देखते हैं एंकर्स, तो सबको लगता है कि करोड़ों में कमाते हाँ, होंगे ये सब। तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप ये आ रहे हैं सोच के कि हमें चाहते के साथ 5 लाख की जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये सोच के होगा चलना कि 5 साल हमें बस काम करना है, पैसे देखने नहीं। आप अगर स्टार्टिंग के 5 साल अगर आपने देख लिए पैसे कि यार इसमें तो इतना ही मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अब जहाँ भी काम करें कम से कम 2 से 3 साल रुक के काम करें। लोग उस चैनल के बारे में 100 बात बोलते हो। मैं भी काम करता हूँ रिपब्लिक में, तो मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि यार उसमें तो ऐसा अर्नब करता है, ऐसा अर्नब करता है, लेकिन बात ऐसा नहीं। बात आप अगर उसके दूसरे साइड को देखेंगे तो अर्नब जो हमारे साथ काम करता है ना, तो बहुत शांत होता है। शांत मीन्स ऐसा नहीं, ठीक है। अब सबका अपना काम का स्टाइल होता है, ठीक है, बट काम होता है, ठीक है। और अगर वो इतना ज़्यादा चीख रहे हैं ना, तो उसके पीछे कारण आप सोचो कि आपको फास्ट जो भी स्टोरीज आ रही है आपके पास फास्ट आ रही है। अगर क्या होगा कि अगर हम शांत हो जाएंगे ना, तो फिर वो चीज़ वो जो होती है ना, के लिए भी कोई ना कुछ नए मतलब करने पड़ते हैं, हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन क्या है ना कि हमें जब टाइमली होना होता है ना, तो हमें डांट भी पड़ती है, ठीक है, बट वो ठीक है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे आप सेटिस्फाई हैं इस हाँ, चीज़ को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल। और थोड़ा सा आपने ये भी बता दिया कि 5 साल अगर आप टिक के काम कर रहे हो तो मतलब बढ़िया है, बढ़िया, बिल्कुल। तो एज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप भारत में अपना करियर अच्छा देख पा रहे हैं, ये आपका कंक्लूजन है कहने का। अभी मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन आपका होगा, आपके लिए होगा कि जो नए लोग हैं, ठीक है, तो उनका हमेशा ये होता है कि अरे प्रिंट तो अब तो क्या है, डूबता हुआ जहाज सा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही तो चल रहा है, ठीक है। तो आप प्रिंट की अहमियत कितना मान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हुए भी? नहीं, मैं भी पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि मैं न्यूज़पेपर हर दिन 2 घंटे ज़रूर रीड करता हूँ। क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपको जो भी मिलती है ना, वो सारी फैक्ट्स मिलती है। अब रही बात में, हाँ, अब रही बात की न्यूज़पेपर में उसका क्या होने वाला क्या है करियर के साथ। हाँ, तो न्यूज़पेपर अगर आपको मिलता है तो मैंने जो करा महसूस वो सबसे अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अच्छा प्रिंट सबसे अच्छा है, क्योंकि एक एनालिटिकल लिखने आप का लिख सकते हैं, हाँ, वो लिख सकते हैं। आपकी सोच वो उस तरीके से डेवलपमेंट, मतलब थिंकिंग प्रोसेस बन जाती है पूरी, वही तो कहना चाहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि आपको पिछले पूरे 10 घंटे की अगर आप काम करते हो, तो आप सोचो कि अगर आप 2 स्टोरीज लिख रहे हो तो आप उसमें अपना सारा क्वालिटी दोगे, मतलब कि, और आप उसको एक बार फैक्ट चेक भी करोगे, ठीक है। लेकिन बाकी में होता है, क्या होता है, अगर आप बात कर लो चैनल्स हो या फिर कुछ भी हो, तो क्या होता है, वहाँ
टाइम नहीं होती हमारे पास कि हम क्या हर चीज़ की फैक्ट चेक करें। ठीक है, तो अगर आपकी जॉब उसमें होती है या तो मैं तो बोलूँगा सब कुछ साइड रख के आप न्यूज़पेपर ही ज्वाइन करें पहले। ठीक है, ओके अजित भाई, थैंक यू। और कुलदीप भाई से एक छोटा सवाल ये रहेगा कि इन शॉर्ट जो एक तरह मतलब एक यूनिक तरीका है जर्नलिज्म करने का, जैसे वरुण भी बता रहा था एग्जांपल के थ्रू, तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इन शॉर्ट कैसे काम करता है क्या वो चीज़ क्या है? ठीक है, तो देखो बहुत लोगों ने, अगर जो पब्लिक ऐप अभी देख रहे हैं, इन शॉर्ट्स का एक दूसरा ऐप है, वीडियो ऐप है जिसमें न्यूज़ चलती हैं वीडियोस में, पब्लिक ऐप। और आज देश में वीडियो ऐप में सबसे नंबर 1 पर है भारत में पब्लिक ऐप। तो पब्लिक ऐप काम कैसे करता है? ठीक है, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे डिसाइड किया था, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया था कि मीडिया इंडस्ट्री जो आज है वो बेसिकली बड़े बड़े मुद्दे, बड़ी बड़ी घटनाओं पे खबरें चलाती है ताकि जनता केवल उन्हीं को देखे जो टीवी चैनल्स दिखाएं। अखबार केवल वही लोग पढ़ते हैं जो अखबार पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जैसे कि हम कल चर्चा में कर रहे थे कि इन्फोडेमिक जो होता है, एक जैसे पेंडेमिक होता है वैसे इन्फोडेमिक चल रहा है आजकल, सूचनाओं का एक बम्बार्डमेंट चलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक फिल्टर करके आप, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आपको टीवी चैनल्स वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, अखबार वही छापते हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं। आपको अपने एरिया के आसपास की जो घटनाएं देखनी है वो आपको नहीं मिलेंगी उसमें। पब्लिक ऐप एक मात्र एक ऐसा ऐप है जो आपके क्षेत्र में, आपके अगल बगल घर के आसपास में कोई अगर घटना घटती है तो हमारे हर तहसील पर, पूरे देश में हर तहसील पे रिपोर्टर नियुक्त किए गए हैं पब्लिक के स्पेशली। अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ के जो हमारे तहसील स्तर के रिपोर्टर हैं वो हर एक ग्राम प्रधान से टच में रहते हैं। छोटी से छोटी खबर जो होती है वो बिना किसी जनता से पैसे लिए हुए चलाई जाती है पब्लिक ऐप पे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, जनता के पास हम लोगों ने खुद यहाँ पे यूज़र वेरीफाइड का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके आसपास कोई घटना घटती है और आप उस खबर को बना के रिकॉर्ड करके पब्लिक ऐप पे अपलोड करना चाहते हैं तो पब्लिक ऐप आपकी खबर पूरे तरीके से उसे पब्लिश करती है और आपके क्षेत्र में आपके द्वारा लगाई गई खबर को भी चलाई जाती है। तो आम व्यक्ति के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, कई बार पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आम जनमानस की समस्याओं को नहीं सुन रही है, तो आप अगर पब्लिक ऐप के यूज़र हैं तो आप खुद भी उन समस्याओं को डाल सकते हैं, आपको किसी पत्रकार की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक एक पत्रकारिता एक नया आयाम है, एक नया संसाधन है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि अगर आपकी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा है तो आप एक स्वयं में पत्रकार हैं, आप अपनी खबरों को डालें। आपका शासन प्रशासन, यहाँ तक कि एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र के जितने लोकल नेता, जितने नेशनल नेता हैं, उन सबके वेरीफाइड अकाउंट हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे पार्षद हों, चाहे सांसद हों, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हों, सबके वहाँ पे लगभग वेरीफाइड अकाउंट बने हैं और सब उस हमारे पब्लिक ऐप का प्रयोग करते हैं। आप अगर कोई समस्याएं डालते हैं, कोई प्रूफ के साथ कोई घटनाएं घटती हैं, वो सारी अगर डालते हैं, नहीं सुनवाई होती तो उस पर भी प्रशासन जागरूक होता है और आपकी मदद के लिए आगे आता है। ग्रीवांस पोर्टल के तौर पर भी जो है पब्लिक ऐप एक ग्राउंड रूट पे काम कर रहा है, जो अभी तक जिसको देख के, जिसको नकल करके दूसरे अन्य चैनल अभी लोकलाइज्ड में आने शुरू हुए हैं, जैसे पब्लिक वाइब करके आ रहा है। बहुत सारे पब्लिक ऐप के आने के बाद ही बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने अपने लोकलाइज्ड यूपी तक और बिहार तक इस तरीके से लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म खोले, लेकिन अभी तक पब्लिक ऐप को इसलिए बीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोकल आम जनमानस तक पब्लिक ऐप की पहुंच है और वो वहां पर अपने स्वयं का मालिक है कि अगर आपके आसपास की घटनाएं घट रही हैं खुद भी डाल सकते हो अगर कोई रिपोर्टर आपकी बात नहीं सुन रहा है या पैसे मांग रहा है। तो ये मैं था, ये मेरे दोस्त थे और ये हमारा ब्लॉग था। इसी को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे ये मित्र हैं हरिशंकर भाई, काफ़ी मेहनती हैं, हमारे बैच के हैं। हम लोग तो जॉब में सब लोग अपने अलग अलग फील्ड में चले गए, लेकिन इनका एक ये प्रण था
कि हमने क्योंकि जिस समय संघर्ष किया था आईएमसी में आने का, जो तैयारी करी थी, इनका एक प्रण था पढ़ने के बाद। हमने जब इनसे पूछा कि जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका यही था कि उन लोगों के लिए मुझे काम करना है जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, जो गरीब घर के लोग हैं। उनको माध्यम नहीं पता होता है कैसे देश के बड़े संस्थान आईएमसी में आना है, उनको ये नहीं पता होता क्राइटेरिया क्या है, उनको ये नहीं पता होता एडमिशन कैसे होना है। तो बस ये है कि ये उसमें आगे आप लोगों की मदद कर रहे हैं। जितने लोग इनसे जुड़कर आगे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं यही कहता हूं कि इनसे जुड़ें। ये बहुत अच्छी आप लोगों को वहां पे ट्रेनिंग देंगे और आप लोगों को आने का अवसर देंगे। आप इनसे जुड़ें एक बार। थैंक यू भाई कुलदीप भाई, इतनी तारीफ़ के लिए। ठीक है, तो भाई इसको हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।